हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है कि भाई हमारे लिए रॉ मटेरियल जो है वो आता है, किस तरीके से उस पर प्रोसेस होता है एंड जो है कि फिनिश गुड्स रेडी होता है। तो ये हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है कि लास्ट टॉपिक में देखा। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे लिए है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ट्रांजैक्शन। किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ट्रांजैक्शन करेंगे। टैली के अंदर एक नई कंपनी क्रिएट करके हमें करना है। तो यहाँ पर हमें जो है सनलाइट एंटरप्राइज जो है वो दिया हुआ है और हम उसके अंदर ये एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है सनलाइट एंटरप्राइजेस का जो है स्टॉक दिया है आपको 1 अप्रैल को। देखिए यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया इससे हम लगा सकते हैं कि भाई हमें कौन सी जो प्रोडक्ट है कि वो हमें रेडी करनी है, कौन सी जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए रेडी होगी। तो यहाँ पर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिया है उसके अंदर हमें फ्लोर है, शुगर, सिरप, बटर, बेकिंग पाउडर, रैपिंग कवर, ठीक है, ये सारे रॉ मटेरियल है। तो हमें ये रॉ मटेरियल टैली के अंदर क्रिएट करने होंगे। उसके यूएम यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिए हुए हैं, क्वांटिटी और रेट भी दिया है, यानी कि आपके पास इतना जो है वो अभी स्टॉक में है। हम क्या करेंगे, तो नया कंपनी जो है वो क्रिएट करना है सनलाइट एंटरप्राइजेस करके। उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक में ये सारे जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो हमें लेने हैं और इसका ओपनिंग लेना है। ठीक है, सो ये देखते हैं हम टैली के अंदर किस तरीके से होगा। सो देखिए टैली के अंदर हमने जो है यहाँ पर नया कंपनी जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। हम यहाँ पर हमें जो है यहाँ रॉ मटेरियल्स का जो हमें दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का ग्रुप बनाना है, साथ में स्टॉक आइटम बनाना है। तो देखिए हम जो है यहाँ पर जाकर क्रिएट के अंदर से 1 बाय 1 हम स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो हमें ग्रुप क्रिएट करना है तो हम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम एक साथ सारी जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करेंगे, साथ साथ हम उसी के अंदर ही हमारे ओपनिंग के जो कंटेंट है वो भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो होगा हमारा वो हम ऐड करेंगे। तो हमें जो है क्या करना है, मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ग्रुप एक हमें क्रिएट करना है और जो है कि ओपनिंग सेट करना है। ठीक है, सो देखते हैं कि मल्टी स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट होगा। तो हमें जो है यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाना है। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर आप यहाँ से स्टॉक आइटम जो बनाना है आपको बना सकते हो, यूनिट भी बना सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ट्रांजैक्शन के अंदर पहले एक बार देख लेते हैं, यानी कि हमारा जो स्टॉक दिया है उसके अंदर क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ मेजर जो है वो है केजी ऑफ ग्राम, देखिए लीटर ऑफ एमएल। ये जो है आपको यूनिट का क्रिएशन जो है वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर जो है हम वो भी एक करेंगे। साथ साथ पहले जो है कि हम रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं, रॉ मटेरियल का ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आपको दिख रहा है मल्टी मास्टर्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है हम स्टॉक आइटम्स के अंदर आए। यहाँ पर हमें जो है मल्टी मास्टर्स दिख रहा है, तो मल्टी मास्टर्स में जाकर हम मल्टी क्रिएट करेंगे। हमारे कौन सा ग्रुप हमें पहले क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अब हम एक एक स्टॉक आइटम लेंगे। सो फर्स्ट स्टॉक आइटम हमारा है फ्लोर। उसका आपको यूनिट कहा है कि कौन सा यूनिट है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है केजी ऑफ 1000 ग्राम, यानी कि आपको इसमें ये यूनिट किस तरीके से क्रिएट करना है। तो देखिए अभी तक आपने देखा कि भी सिंपल यूनिट हम क्रिएट करते हैं, केजी क्रिएट कर देते हैं, ग्राम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमें इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें एक कंपाउंड यूनिट लेना है। कंपाउंड यूनिट यानी किस तरीके से, तो कि आपको ये एक कहा है केजी ऑफ 1000 ग्राम, यानी हुआ कितना 1 केजी, 1 केजी हुआ। बट हम यहाँ पर लेंगे केजी ऑफ 100 ग्राम्स, यानी कि आपके पास जो है 1 केजी भी हो सकता है, आधा किलो भी हो सकता है, 700 ग्राम्स भी हो सकता है। तो आपको जो भी यूनिट में मेंशन करना है वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसीलिए हमें ये यूनिट मेंटेन करना होगा। कौन सा यूनिट है, तो ये केजी और ग्राम दोनों है। तो पहले हमें सिंपल में दोनों बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए क्रिएट भी कर सकते हैं और अल्टर सी भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। पहले ऊपर सिंपल लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए केजी और जो है यहाँ पर किलोग्राम और सेव। अगेन अल्टर सी करेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा बनाना है, तो कि हम उसका सिंबल क्या रखना चाहेंगे, जीएम करके,
और उसका फॉर्मल नेम ग्राम्स, ठीक है, और उसको हम सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें ग्राम और किलोग्राम दोनों जो है वो नहीं दिया है। हम यहाँ पर या तो ग्राम लेंगे तो ग्राम फिक्स हो जाएगा, किलोग्राम लेंगे तो वो एक ही यूनिट फिक्स होगा। हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर नया एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो आप अल्टर सी करके ये जो बैक स्पेस दोगे ना, तो सिंपल की जगह पर आपको बनाने देगा कंपाउंड यूनिट। देखिए कंपाउंड यूनिट यानी कि हम 1 दर्जन कहते हैं, 1 दर्जन में आते हैं 12 पीस, ठीक है, हम लेते हैं 6 पीस, तो वो आधा डजन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है। तो कंपाउंड के लिए हमने जो है कि ऊपर पहले टाइप्स के अंदर जाकर हमने, देखिए टाइप्स में आपको सिंपल और कंपाउंड दोनों यूज़ होते हैं। हम जैसे अभी ग्राम बनाया, किलोग्राम हमने यूनिट बनाया, तो वो हमारा कौन सा था, तो वो हमारे लिए था सिंपल। यहाँ पर हम ले लेंगे कंपाउंड। जैसे ही कंपाउंड लोगे तो आपको फर्स्ट यूनिट पूछेगा, फर्स्ट यूनिट आपका कौन सा है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा है केजी ऑफ 1000 ग्राम। देखिए इस तरीके से है केजी ऑफ 1000 ग्राम। तो हमें ये यहाँ पर ले लेना है, लेने दिया हमें। यहाँ पर हमें क्वांटिटी पूछ रहा है, कितनी क्वांटिटी है, तो 500 केजी है हमारा। तो देखिए सिर्फ हमने 500 लिया तो वो केजी ले लेगा। कितना रेट है, 38 रुपीज़ पर केजी का रेट, ठीक है। फ्लोर के बाद जो है हमें 1 बाय 1 सारे मटेरियल लेने हैं। तो यहाँ पर जो है शुगर सेमेस कितना है हमारे पास स्टॉक में, 200 और 30 रुपीज़। उसके बाद जो है वो है सिरप। सिरप जो है उसका हमारा यूनिट है लीटर ऑफ मिलीलीटर। तो देखिए तो यहाँ पर हमें यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, अल्टर सी, ठीक है। पहले आप सिंपल में क्रिएट करके करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कंपाउंड के अंदर मुझे यहाँ से क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा कि भाई पहले हमारा यूनिट बना हुआ होना चाहिए। हम यहाँ पर सिंपल के अंदर गए, यहाँ पर लेंगे लीटर LTR, ठीक है। सिंबल हमें जो भी लेना है उसका वो हम ले लेंगे, ओके। सो यहाँ पर हम जो है सिंपल ml, हमारा मिलीलीटर जो है उसका यहाँ पर जो है हम उसको बाइफरकेट कर देंगे। यहाँ पर अल्टर सी और कंपाउंड क्या दिया है हमें, तो कि लीटर ऑफ 1000 मिलीलीटर, ठीक है। कितनी है, 40 लीटर है, 33 प्राइस है। फिर जो है बटर, ओके, बटर भी हमारे लिए रॉ मटेरियल ही है। उसका हमें दिया है केजी ऑफ 1000 ग्राम। स्टॉक जो है बटर का 50 केजी और 350 प्राइस है। बेकिंग पाउडर केजी कितना पड़ा है हमारे पास, 15 केजी है, 300 रुपीज़ है। साथ में हमें दिया है रैपिंग कवर, यानी कि अभी जब हम बिस्किट बनाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, रैप करेंगे। और उसके लिए आपको जो है यूनिट दिया है नंबर्स, तो ये हमें बनाना रहेगा। यहाँ पर हम जो है सिंपल में गए और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स, ठीक है। कितने हैं हमारे पास, 10,000 प्राइस है, 50 पैसा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 50 पैसा है तो जो है कि ऐसे पॉइंट कर कर डायरेक्टली 50 पैसा। अभी दूसरी कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पर दूसरे कोई रॉ मटेरियल्स नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रॉ मटेरियल हमने क्रिएट भी कर दिया, हमने ग्रुप क्रिएट किया रॉ मटेरियल्स, और उसके अंदर जो है हमने ये प्रोडक्ट जो है वो भी लिया और स्टॉक पे ले लिया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि भाई ये जो रॉ मटेरियल है उससे वो बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कि भाई ये हमारे लिए बिस्किट के लिए एक हमें टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। अभी जो है वो आपको क्या दिया है, तो आपको एक ऐसा दिया है कि भाई सेकंड को वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सनलाइट मैरी लाइट बिस्किट 100 ग्राम्स वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जो है कि ये एक रॉ मटेरियल जो था वो सारा यूज़ होगा और उसमें से हमारे लिए 100 ग्राम का मैरी लाइट बिस्किट का एक पैकेट बनेगा।
तो यहाँ पर आपको जो है उसी के लिए ही यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल दिए हैं कि पर्टिकुलर जो आप फिनिश प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो तो वो किस तरीके से रेडी होगी, उसके अंदर क्या क्या यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो 100 ग्राम जो बिस्किट है तो वो बिस्किट के लिए यहाँ पर आपको ये एक दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इसको यहाँ पर रॉ मटेरियल के साथ कंज्यूम करोगे तो आपका जो बिल ऑफ मटेरियल है वो कितना कंज्यूम होगा वो भी आपको बताया है। तो हम जो है पहले एक फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसके अंदर ये बिल ऑफ मटेरियल सेट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, टैली के अंदर आ चुके हैं। अभी हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनानी है तो हम जो है कि भाई क्रिएट के अंदर जाकर स्टॉक आइटम, और यहाँ पर जो है हम स्टॉक आइटम में जाकर ये लेंगे कि भाई पहले तो नाम जो है वो क्या है, सनलाइट मैरी लाइट बिस्किट। यहाँ पर जो है हमें दिया है 100 ग्राम्स, तो हम यहाँ पर इस तरीके से 100 ग्राम्स लिख देंगे। यहाँ पर है आपको F12 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पहले करना रहता है कि हमें जो है बिल ऑफ मटेरियल के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो पहले तो यस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप F12 करोगे ना तो आपको यहाँ पर जो है बिल ऑफ मटेरियल के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम। ये आपका ऑप्शन नो है, ये यस होना ज़रूरी है। अगर ये आपका ऑप्शन यस होगा तो ही जो है आपको वहाँ पर बाहर शो करेगा। ठीक है, हमने ये पहले ले लिया। अभी हम यहाँ पर लेंगे फिनिश गुड्स, तो यहाँ पर हम नया एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं फिनिश गुड्स करके, क्योंकि हमारी जो भी प्रोडक्ट रेडी होगी वो कहाँ पर जाएगी, तो फिनिश गुड्स के अंदर। उसका आपको यूनिट दिया है तो हमारा ये यूनिट रहेगा नंबर्स, यानी कि हमें जब भी इसको यूज़ करना है तो हम पैकेट जो है हमारे नंबर्स के अंदर बेचेंगे। जब भी हम उसको सेल करेंगे तो क्या सेल करेंगे, तो कि सनलाइट जो बिस्किट है वो हम सेल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है सेट कंपोनेंट्स यानी कि बिल ऑफ मटेरियल, वो हमें यस करना है। जैसे ही बिल ऑफ मटेरियल यस करोगे तो आपको यहाँ पर नेम पूछेगा कि बिल ऑफ मटेरियल का कुछ नाम दीजिए, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया है BOM1। अभी आपको ये पूछ रहा है कि ये जो है वो कितने पैकेट बनाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि वही 1 पैकेट, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि एक क्वांटिटी जब भी बनाना है यानी कि एक पैकेट आपको बनाना है तो उसके अंदर आपका इतना इतना मटेरियल जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 नंबर्स ले लेंगे। क्या मटेरियल जाने वाला है, तो कि फ्लोर जाएगा हमारा। देखिए फ्लोर जो है वो कितना लिखा है, 75 ग्राम्स। ठीक है, 75, तो यहाँ पर आप सिर्फ 75 लिख दोगे तो देखिए यहाँ पर केजी हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो क्या कंसिडर करता है कि भाई एक पैकेट बनाने के अंदर जो है कि भाई 75 केजी जो है वो फ्लोर यूज़ होता है। तो ये रॉन्ग है, हमें 75 ग्राम्स है तो हमें किस तरीके से लिखना है, पॉइंट करके 075। देखिए आपका यूनिट बताएगा केजी, बट जो है कि भाई हमारा यहाँ पर आएगा ग्राम के अंदर 0.075। ठीक है, अभी दूसरा यहाँ पर क्या यूज़ होता है, शुगर, तो वो 16 ग्राम है तो यहाँ पर शुगर 0.016। फिर क्या हो रहा है, सिरप, तो देखिए सिरप के लिए है कितना सिरप है, 4 ml है तो यहाँ पर 004 इस तरीके से आपको लिखना है। बटर 7 ग्राम है तो बटर के लिए भी 0.007। उसके बाद जो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कितना है, 2 ग्राम है तो 002 पॉइंट करके 002। और उसके बाद जो है रैपिंग कवर, तो रैपिंग कवर जाएगा हमारा 1 नंग। यानी कि हमारा एक बिस्किट जब भी बनेगा, एक बिस्किट का पैकेट बनेगा, 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट, तो उसके अंदर इतना इतना मटेरियल यूज़ होगा। अभी हम इसको क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है आप उसको एंटर करके सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इसका कोई स्टॉक नहीं होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो है कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब बनेगा। हमने सेव कर लिया। पहले जो है हम क्या करते हैं, तो स्टॉक समरी का एक रिपोर्ट देखते हैं। देखिए स्टॉक समरी के अंदर गए तो स्टॉक समरी के अंदर आपको यहाँ पर डिटेल्स में आ रहा है, यहाँ पर हमें फिनिश प्रोडक्ट का कोई स्टॉक नहीं बता रहा है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना रॉ मटेरियल है। अब हम ये रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, टैली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको करना है तो आप 2 टाइप से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे वाउचर्स के अंदर गए, अल्टर F7 करोगे यानी कि आप स्टॉक जनरल यूज़ करोगे।
तो यहाँ पर आपको दो पोर्शन दिया है, एक साइड लिखा हुआ है कंजम्पशन और दूसरी साइड लिखा हुआ है प्रोडक्शन। आपका जो भी मटेरियल यहाँ से कंज्यूम हो रहा है वो यहाँ पर ले लीजिए कि भाई कितना कंज्यूम हो रहा है। तो कि बेकिंग पाउडर है वो जो भी टोटल कंज्यूम हो रहा है, सपोज़ कि 10 kg, तो वो ले लिया हमने। फिर बटर जो है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, तो कि 5 kg वो ले लिया। फ्लोर जो है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, 6 kg। तो ये जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो कंजम्पशन साइड ले लीजिए। और एक ब्लैंक एंटर देकर जैसे ही आप सामने आए तो ये सब कंज्यूम करके आपसे आप जो है वो कौन सा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं सनलाइट बिस्किट का। तो जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ वो कंजम्पशन साइड ले लीजिए और उसके बाद जितना मटेरियल आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है कि भाई कितने बिस्किट के पैकेट बना रहे हो, तो 100 पैकेट बने। देखिए यहाँ पर आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके मटेरियल जो है उसको कंजम्पशन और जो है कि भाई सामने जो मटेरियल आपका बन रहा है वो प्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसमें से आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको जो ट्रांजैक्शन करना है प्रॉपर वे से मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसके लिए आप जो है स्टॉक जनरल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप अल्टर F7 करोगे, वाउचर्स के अंदर जाकर अल्टर F7 करोगे, स्टॉक जनरल में आओगे। यहाँ पर आपको चेंज मोड दिया है। जैसे ही चेंज मोड में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिया है कि यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल, यानी कि ये जो वाउचर टाइप है उसको आपको जो है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए पास करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करोगे तो देखिए ये स्क्रीन ही पूरा कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की जो वाउचर टाइप है वो है। यहाँ पर आपको बताएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपको क्या प्रोडक्शन करना है। तो हमें सनलाइट बिस्किट का जो प्रोडक्शन है वो करना है। देखिए हमने दिया है 2 को और 2 अप्रैल को 5000 हमें लेना है। तो हम यहाँ पर पहले F2 कर दे। जैसे ही मैंने यहाँ पर सनलाइट लिया तुरंत ही उसने BOM के हिसाब से यहाँ पर पूरा मटेरियल जो है वो यहाँ पर ला दिया है कि भाई ये जो है कि मेरिलाइट का जो है वो बिस्किट का प्रोडक्शन करने में इतना इतना मटेरियल कंज्यूम होने वाला है। ओके, कितना प्रोडक्शन आपको करना है, तो आपको करना है 5000 पीस का। ठीक है, जैसे ही 5000 लेकर एंटर करोगे तुरंत ही वो 5000 के हिसाब से आपका मटेरियल रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम कर लेगा। हमने सेट किया था फ्लोर, शुगर, सिरप, बटर, तो वो यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपको 5000 का जो 5000 पीस जब भी प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो आपके 5000 वेपिंग कवर जाएंगे, बेकिंग पाउडर जाएगा 10 किलो, बटर 35 किलो जाएगा, सिरप 20 लीटर जाएगा, शुगर 80 किलो जाएगा और फ्लोर जो है वो 375 kg जाएगा। देखिए उसके रेट के हिसाब से यहाँ पर पूरा कंज्यूमशन ला दिया है। अभी आपको सपोज इसमें लग रहा है कि भाई मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, या तो भाई इसके अंदर कोई मटेरियल निकाल देना है, आपको कोई दूसरा मटेरियल ऐड करना है, आपको क्वांटिटी के अंदर कुछ भी चेंज करके यहाँ पर ऐड करना है, तो पूरा फ्री है आपके लिए ऑप्शन। यहाँ पर कुछ भी फ्रीज किया हुआ नहीं है, यानी कि आपको फ्लोर के बाद या तो ये आपको सपोज बटर की क्वांटिटी के अंदर भी चेंज करना है तो आप कर भी सकते हो। जैसे कि भाई बटर 35 है जिसकी जगह पे मुझे 45 करना है तो मैं यहाँ पे 45 कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 35 था तो मैं 35, यानी कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर कुछ भी ये पूरा फ्रीज नहीं है। आप यहाँ पर ऑप्शन जो है आप अवेलेबल है, आप यहाँ पर ऐड करना है तो कर सकते हो। अभी जो है हम बात करते हैं कि हमने आगे जो देखी कि भाई डायरेक्टली भाई प्रोडक्शन और कंजम्पशन में करते हो और यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने जो 5000 का प्रोडक्शन किया तो उसके हिसाब से आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हो चुका है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में बता देगा कि एक पैकेट आपको कितने रुपए में पड़ रहा है, यानी कि एक पैकेट का जो प्रोडक्शन है वो आपको पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज़ के अंदर, यानी कि 7 रुपीज़ और 1 पैसा। आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ वो क्या हो चुका है, तो कि ये आपको 7 रुपीज़ के अंदर पड़ रहा है, यानी कि आपका प्रोडक्शन जो हुआ वो कितना हुआ 7 रुपीज़ के अंदर हो चुका है। ठीक है, ये टोटल आपका जो है कितना हो रहा है, तो 35,000 जो है 35,000 और यहाँ पर जो है 35,060 के अंदर आपका ये पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हुआ, यानी कि आपने जो ये प्रोडक्शन किया उसके अंदर 35,060 का ये मटेरियल कंज्यूम हुआ है और आपको एक प्रोडक्ट जो है यानी कि एक पीस जो है वो 7 रुपीज़ के अंदर पड़ा। आप यहाँ पर एंटर कीजिए और आप इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे तो सामने आपको सेकंड पोर्शन बताएगा को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का।
स्क्रैप सपोज इसमें से निकलता है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। साथ साथ एडिशनल कॉस्ट कुछ है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हम आगे देखते हैं दूसरे ट्रांजेक्शनों में कि किस तरीके से हम ये दूसरी टाइप मीन्स कि ये बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ करना होता है तो वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव रेट बता रहा है 7 रुपीज़ जो है 7 रुपीज़ और 1 पैसे में बता रहा है। हम इसको पहले सेव करेंगे। जैसे ही सेव किया यहाँ पर जो है कि भाई स्टॉक समरी के अंदर गए तो देखिए अब स्टॉक समरी में मुझे फिनिश गुड्स बता रहा है यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए इनवर्ड में आ चुका है 5000 पीस जो है वो हमारे यहाँ पर इनवर्ड हो चुके हैं। तो ये जो है हमारा ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगा, तो जो हमने मैन्युफैक्चर किया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें ऐड हो चुका है। यहाँ पर जो है कि भाई स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम और जो हमने ट्रांजैक्शन किया भाई मटेरियल के लिए तो ये एक हुआ। तो फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। अभी जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो है वो बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट जो है वो टैली के अंदर यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के अंदर हमें यूज़ करना है, किस तरीके से एडिशनल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो ऐड होगी और उसके बाद जो है हम एक रिपोर्ट देखेंगे उसका। सो यहाँ पर जो है कि हमने एक देखा एक सिंपल प्रोसेस जो है कि किस तरीके से ये सिंपल प्रोसेस में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट और एडिशनल कॉस्ट किस तरीके से ट्रांजैक्शन में ऐड करना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।